हेलो एवरीवन, मैं रेना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था वो क्या था। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसके अदर नेम होते हैं, जैसे स्टेज थ्योरी बोल देते हैं इसको, डेवलपमेंट थ्योरी या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। तो ये इसी के नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये नाम आ जाए तो कहीं आप सोचो कि ये कौन सा आ गया। तो ये सारे पियाजे के जो पियाजे का जो सिद्धांत था उसी के अदर नेम है, ठीक है। और पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी इन ए सिस्टमैटिक वे, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये बात समझ लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंक, कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को फिगर आउट करते हैं, ठीक है, कैसे उनके बारे में चिंतन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मतलब संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस होता है। अगर बच्चा सोचेगा तो क्या होगा, ये मेंटल प्रोसेस होगा, है ना। तो पियाजे का मानना है कि बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है। आपने देखा भी होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, पहले तो चीज़ों के साथ खेलते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो खुद से भी सीखते हैं, और फिर घर परिवार के लोगों को देख देख के वो सीखेंगे। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो सोसाइटी में जैसे बाहर लोगों के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएगा, तो उस सोसाइटी से भी कुछ ना कुछ बातें सीखेगा, ठीक है। तो बच्चे का जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किसका मिश्रण हुआ? एक तो वो खुद सीखेगा अपने आप से और एक वातावरण से सीखेगा, ठीक है। तो बच्चे का दोनों से मिलकर जो विकास होगा उसको हम बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। फिर पियाजे के अनुसार पहले क्या आते हैं? विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे छोटा बच्चा है तो पहले वो क्या करेगा, मन मन में सोचेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, ठीक है। तो पहले क्या आएंगे? विचार आएंगे और फिर भाषा आती है। तो डेवलपमेंट के कुछ एलिमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मैचुरेशन, सोशल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैचुरेशन का मतलब है परिपक्वता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, चीज़ों को समझने की उसकी क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। क्या होगा? जैसे जैसे वो लोगों को देखेगा सोसाइटी में, अपने अनुभव, उसके जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उसके खुद के अपने अनुभव बनते जाएंगे लोगों के साथ, ठीक है। तो वो होगा सोशल एक्सपीरियंस। सोशल इंटरेक्शन में आएगा कि जैसे जैसे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपनी बातों को रखेगा उनके सामने, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, फिगर आउट करेगा, तो कैसे उसकी सोच बनती है, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल इंटरेक्शन के अंदर। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, कि वो अपने विचारों के बीच में और सोसाइटी के विचारों के बीच में कैसे संतुलन बना पाता है, कैसे मतलब चीज़ों को सही से मैनेज कर पाता है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं इक्विलिब्रियम में। तो ये तो थे डेवलपमेंट के एलिमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्कीमा, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला पॉइंट कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होगा? हर अवस्था की अपनी विशेष बात है, वो स्कीमा कहलाती है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो कई अवस्थाओं से होके गुजरता है ना, तो हर एक अवस्था की अपनी एक विशेष बात होती है, तो उसको बोलेंगे हम स्कीमा। वो स्कीम्स क्या होता है? सभी अवस्थाओं का व्यवस्थित संगठन, मतलब अरेंज पैटर्न ऑफ ऑल स्टेजेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्कीम्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है अडॉप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अडॉप्शन क्या होता है? अनुकूलन। और ये जो होती है प्रवृत्ति होती है, ये जन्मजात होती है, कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अडॉप्शन के साथ, अनुकूलन के साथ ही पैदा होता है। और अडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं अडॉप्शन, ठीक है। फिर इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स के थ्रू बच्चा जो भी सीख रहा है और उसको अपने माइंड में स्टोर करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है अपनी नॉलेज के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम एसिमिलेशन। और हिंदी में इसको बोल देते हैं आत्मसातकरण। आत्मसातकरण जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप से कुछ नई नई चीज़ें जब बच्चा सीखता है, ग्रहण करता है, तो उसको बोलेंगे हम
आत्मसात्करण या फिर एसिमिलेशन। फिर आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन या समविष्टीकरण। कुछ भी जब बच्चा नया सीखेगा तो वो अपने क्या करेगा, जो उसके पास पुरानी नॉलेज है उसके अंदर ऐड करता जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। या फिर मान लो पुरानी जो उसके पास नॉलेज थी वो अगर नॉलेज सही नहीं है और नई उसने कुछ सीखी है तो वो उसमें क्या करेगा, अपनी पुरानी वाली नॉलेज में चेंज कर लेगा कुछ, ठीक है। तो कुछ नया सीखने के बाद पुराने ज्ञान में सुधार करना या फिर चेंजेस करना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया है जैसे संतुलन होता है। संतुलन क्या होगा कि कैसे बच्चा वातावरण के साथ है वो अपनी जो एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी है उसको मैनेज कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम संतुलन। जैसे बच्चे के दिमाग में पहले से ही है और साथ में वातावरण से भी जो देख रहा है या किसी से सुन रहा है उनको अपने दिमाग में क्या करता जाएगा, वो एडजस्ट करता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलन। फिर आता है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गहन तरीके से सोचना, मतलब किसी भी चीज़ को डीप में सोचना, उसकी एडवांटेजेस क्या होंगे या फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना क्या कहलाएगा, डिसेंटरिंग, ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो जब बच्चा किसी भी चीज़ के आकार को देख के या उसके रंग रूप को देख के उसके अंदर की छिपी हुई बात को जब पहचानने लग जाता है तो उसका मतलब होता है कंजर्वेशन। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपके पास दो गिलास हैं, ठीक है, उनका जो शेप है दोनों गिलासों की वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट गिलास है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है और वो हमने जैसे फुल भर रखा है, ठीक है। और फिर दूसरा जो गिलास है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अगर हम पहले वाले गिलास का पानी दूसरे वाले गिलास में डाल देंगे तो चौड़ाई की वजह से क्या होगा, पानी फैल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी है जो पानी की वो तो सेम ही रहेगी ना। तो बच्चा ये स्टेज में आके ना समझने लग जाता है, पियाजे का जो बच्चा है वो ये समझने लग जाता है कि भाई साइज बदलने से जो उसके अंदर जो मटेरियल था, जो पानी था, वो नहीं बदला, वो क्वांटिटी सेम ही है, ठीक है। तो बच्चा इन चीज़ों को जब समझने लग जाता है तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। फिर जीन पियाजे के अनुसार कोग्निटिव डेवलपमेंट के कितने लेवल हैं, कितनी स्टेजेस हैं, ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।